गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कौन कौन सुबह उठा है इस वोकैब के सेशन के लिए सुबह 5:30 बजे। आप सभी के लिए जो वोकैब का सेशन रहता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है हर एक एग्जाम में आपसे वोकैब पूछी जाती है। और अब आने वाले एसएससी के एग्जाम्स या चाहे बीएड के एग्जाम्स है, यूपी बीएड एंट्रेंस, सभी में देखिए वोकैब पूछी जाएगी। कल मैंने आपको बताया था कि 40+ कैसे लाने हैं, तो वही उसी चीज को अगर आपको अचीव करना है तब भी बताया था। वोकैब की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी के लिए आपको यहाँ से अपने 4 से 5 नंबर जो हैं फिक्स कर लेने हैं, अपने मुट्ठी में कर लेने हैं। चलिए तो फिर देखिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आपके दिन की शुरुआत थॉट ऑफ द डे के साथ, जो हमारी परंपरा प्रतिष्ठा चली आ रही है उसी को कायम रखते हुए। Sometimes your worst enemy is your own memory. Let it go. कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ हमारी जो थोड़ी बुरी मेमोरीज होती हैं, सैड मेमोरीज होती हैं, वो हमारे साथ बहुत आगे तक चली जाती हैं। उनको वहीं छोड़ दीजिए, जो बीत गया सो बीत गया। चाहे वो कोई सैड मेमोरी है या फिर वो कोई ऐसी मेमोरी है जो बहुत बुरी है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या कुछ भी है, मेमोरीज को वहीं छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। वो मेमोरीज जो हैं आपके प्रेजेंट पे इफेक्ट नहीं डालनी चाहिए। और इसी के साथ एक बार आप सभी के सभी सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। चलिए देखिए आज का फर्स्ट वर्ड क्या है। आज का फर्स्ट वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या है? जो जिद्दी हो, जो क्या हो, जिद्दी। जैसे कई बार होता है ना, जैसे मदर भी है, खिला रही है बच्चे को, बच्चा खा ही नहीं रहा है, जिद्दी है, दूसरों की मानते ही नहीं है, अपनी चलाते हैं। स्टबर्नली, जिद्दी, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। आप बहुत ही जिद्दी हो चुके हैं और आप किसी का भी नहीं मान रहे हैं, ना अपने व्यूज चेंज कर रहे हैं। जो आपको करना है आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई आर्ग्यूड दिस पॉइंट विद हिम बट ही वॉज ऑब्ड्यूरेट। मैंने इस पॉइंट पर उससे आर्ग्यू तो किया, बहस तो करी, लेकिन वो ऑब्ड्यूरेट था, मतलब अपनी बात से हटा नहीं। सिनोनिम देखेंगे, स्टबर्न, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, जो किसी की भी ना सुने, सिर्फ अपनी ही करता हो। एंटोनिम क्या है? एमिनेबल, जिसको मनाया जा सकता है कुछ करने के लिए। मेलेबल, ये क्या है? मेटल्स वगैरह से रिलेटेड है, धातुओं से रिलेटेड है, जो धातुओं को आप मोल्ड कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है ओबिसेंस। ओबिसेंस का क्या मतलब है? कोई श्रद्धा में या किसी का आदर करना। आदर करने में जैसे हम झुकते हैं ना, जैसे मंदिर में जाते हैं तो आप झुकते हैं, आप ऐसे करते हैं। या अगर आप टीचर के सामने होते हैं, आपसे कोई बड़ा है जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप उनको नमस्ते भी करते हैं या जिस भी वे में आप उनको ग्रीट करते हैं, आप हमेशा ऐसे आगे झुकते हैं थोड़ा, तो वो क्या है? आदर करना, और उसी को बोलते हैं ओबिसेंस, आदर करना। ठीक है। जेस्टर, एक्सप्रेसिंग डिफरेंशियल रिस्पेक्ट सच एज बो और कर्टसी। बो का क्या मतलब है? आगे झुकना। जब आप किसी को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं औरों से अलग और आप आगे झुक जाते हैं, वही चीज है। एग्जाम्पल देखिए, दे पेड ओबिसेंस टू द प्रिंस, मतलब प्रिंस जब आया तो वो सभी के सभी आगे की तरफ झुके, उन्होंने ओबिसेंस किया, मतलब बो किया। सिनोनिम देखेंगे, रिस्पेक्ट देना, होमेज, किसी को पब्लिकली रिस्पेक्ट देना, ऑलरेडी कराया हुआ वर्ड है वोकैब में। एंटोनिम क्या है? डिसऑनर करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को अपमानित करना। नेक्स्ट है ओब्लिक। ओब्लिक का क्या मतलब है? कि आप डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे हैं, परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। क्या है? इनडायरेक्ट है। क्या मतलब? नॉट एक्सप्रेस्ड और डन इन अ डायरेक्ट वे। अगर आपको याद हो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वो इससे रिलेटेड हैं बिल्कुल। देखिए क्या है, इफ यू डोंट शो मोर अप्रिसिएशन आई विल रिव्यू माई ऑप्शंस। ये आपको मैंने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वाले में भी सेम पिक्चर दिखाई थी। क्या मतलब? अगर तुम जो है मुझे अप्रिशिएट नहीं करोगे तो मैं अपने ऑप्शंस रिव्यू करूंगा, मतलब मैं जॉब जो है चेंज कर लूंगा। बट डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला, ऑब्लिक होके बोला। एग्जाम्पल देखिए, ही इशूड एन ऑब्लिक अटैक ऑन द प्रेसिडेंट, मतलब डायरेक्टली अटैक नहीं किया, इनडायरेक्टली अटैक किया, परोक्ष रूप से। सिनोनिम देखेंगे, इम्प्लिसिट, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। इम्प्लिसिट का एंटोनिम क्या हो गया? एक्सप्लिसिट, और इनडायरेक्ट का डायरेक्ट। इजी पीजी। देखिए जो कराए हुए वो कैब है, जिसने पहले देखी है उसके लिए तो इजी ही है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या है? एक्यूट ऑब्ट्यूज, एंगल वाला नहीं है, ये जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं। ये कौन सा है?
मंद बुद्धि वाला, जो मतलब कि देर में समझता है जो चीजें हैं जो देर में समझता है। अनोइंगली इनसेंसिटिव और स्लो टू अंडरस्टैंड, मतलब उसको जल्दी से चीजें समझ नहीं आती, देर में समझता है। He wondered if the doctor was being deliberately obtuse. उसको वो सोच रहा था कि कहीं जो ये डॉक्टर है जान के तो ऐसे नहीं कर रहा है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। जैसे आप करते हैं ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या वो डॉक्टर उनका पैसा तो वेस्ट नहीं कर रहा था। सिनोनिम है स्टूपिड है, डल है। डल मतलब जो मंदबुद्धि है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। स्टूपिड का एंटोनिम क्लेवर, चतुर है, चालाक है। डल का क्या है? एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब जो अच्छे भली भांति जो है वो अच्छी चीजों को समझ सक रहा है, हर चीज को। नेक्स्ट देखिए ऑब्विएट। ऑब्विएट का क्या मतलब है? कोई चीज, जो दो चीजें हैं, एक चीज ने एक चीज के ऊपर क्या है, आपको एक तरह से उससे छुटकारा पा दिया। ठीक है, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगी अच्छे से, तब अच्छे से समझ आएगा। छुटकारा पाना, रिमूव करना कोई चीज को, कोई डिफिकल्टी को। रिमूव नीड और डिफिकल्टी, किसी भी चीज को आप हटा रहे हैं। देखिए, द प्रेजेंस ऑफ रोलर ब्लाइंड्स ऑब्विएटेड द नीड ऑफ कर्टेन्स, मतलब रोलर बाइंड्स लगा दिया आपने विंडो पर, तो उन्होंने क्या है, जो कर्टेन्स लगाने थे उनकी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वो लगा दिए, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया। सिनोनिम देखेंगे क्या है? प्रिवेंट, मतलब बचा लिया कि कर्टेन यूज नहीं करने पड़े। रिमूव कर दिए कर्टेन्स, या तो पहले थे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंज्यूम, मतलब वो चीज आपने वहीं पर रखी या यूज करी। नेक्स्ट देखिए ओमेन। ओमेन का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा इवेंट, जैसे हिंदी में बोलते हैं शगुन अपशगुन, वही वाला है। कोई भी ऐसा इवेंट जो या तो गलत मतलब एविल हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है? अच्छा। एन इवेंट रिगार्डेड एज पोर्टेंट ऑफ गुड और इवल, या तो अच्छा या तो बुरा। मतलब ऐसा होता है ना, पहले संदेह होने लग जाता है कि कुछ तो होने वाला है। या जैसे कहीं पर अगर आपने मूवीज देखी हो हॉरर वाली, तो वहां पे क्या पहले सिग्नल देने शुरू कर देते हैं छोटे छोटे कि इस घर में एक कोई भूत प्रेत है, तो वो चीज है ओमेन। द घोस्ट's अपीयरेंस वॉज एन इल ओमेन, मतलब जो घोस्ट की अपीयरेंस थी वो क्या थी? एक बुरी घटना थी, इल ओमेन थे। सिनोनिम हो गया आपका सिग्नल है, वार्निंग है। इसका कोई एग्जैक्ट जो है एंटोनिम नहीं है, क्योंकि ये क्या सिग्नल या वार्निंग है, एक तरीके से आपको पहले ही पता चलने लग जाती हैं चीजें। नेक्स्ट है ओनस। ओनस का क्या मतलब है? भार, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई चीज होना। समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आपका भार है वो आपको ही करना है। नेक्स्ट है द ओनस इज ऑन यू टू शो दैट यू हैव सफर्ड लॉस। क्या है? भार इस चीज का आप पर ही है कि आप दिखाएं आपको लॉस हुआ है, या आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिनोनिम क्या है? बर्डन, भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आपका कर्तव्य, ड्यूटी है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? भार नहीं है आपके लिए, क्या है? बेनिफिट, आपके लिए अच्छा है। इररिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल का उल्टा इररिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट देखिए क्या है? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या है? आशावादी, जो हर चीज में अच्छा सोच ले, पॉजिटिव सोच ले, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो। अ पर्सन हु टेंड्स टू बी होपफुल, हर चीज में अच्छा सोचेगा, होपफुल रहेगा, आशा रखेगा हर चीज में। एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर और द सक्सेस ऑफ समथिंग, मतलब हर चीज को लेके पॉजिटिव है कि अच्छा ही होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, ओनली एन एटर्नल ऑप्टिमिस्ट कुड एक्सपेक्ट सक्सेस, मतलब मान लीजिए कोई चीज, किसी चीज में सफलता आपको मिल ही नहीं रही है, तो कोई जो बहुत ही बड़ा आशावादी होगा वही वहां पे एक्सपेक्ट कर सकता है कि हमें सक्सेस मिलेगी। सिनोनिम क्या है? ड्रीमर्स, जो सपने देखते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं। एंटोनिम क्या हो गया? पेसिमिस्ट, मतलब निराशावादी, जो हर चीज में नेगेटिव बोलता हो, नेगेटिव सोचता हो। ऑप्टिमिस्ट बोलेगा कि आधा ग्लास भरा हुआ है, लेकिन यही पेसिमिस्ट बोलेगा कि नहीं, आधा ग्लास खाली है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। आप सभी को अगर सेशन अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सभी के सभी लाइक करके जाएंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे क्लास कैसी लगी, शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे प्रेपकर चैनल को। कमेंट जो ऑफलाइन कमेंट्स होते हैं उनमें बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। इसके अलावा जो क्लासेस का स्केड्यूल है, 5:30 बजे वोकैब,
1 बजे आपकी स्पोकन की क्लास और 4 बजे एसएससी वाली। ठीक है, ये क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा स्पोकन का आपका बैच भी आ गया है, जिसकी इंफॉर्मेशन अभी थोड़ी देर में आपको दिख जाएगी। तो सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। प्रेपकर ऐप को भी आप डाउनलोड करेंगे अगर आप स्पोकन का बैच लेना चाहते हैं तो, जिसकी इंफॉर्मेशन अभी जस्ट आपको 2-4 सेकंड में दिखेगी। अपना ध्यान रखेंगे सभी के सभी। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। I will see you at 1 PM now. Thank you so much everyone.